Hi everyone, good morning. So today is the official first day in my ससुराल आद्रित को लेके। और ये बच्चा आज सुबह सुबह 6:30 बजे उठ चुका है। 6:30 बजे ये कभी नहीं उठता है, बिल्कुल बचपन में वो उठता था फिर सो जाता था, और अभी 9:30 हो रहा है। इसको फिर से नींद आ रहा है, बट ये सो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अभी तक सिर्फ पापा के गोदी में थे और मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। और मैं 9 बजे उठी हूँ, क्योंकि रात में ना ये थोड़ा बहुत तंग जो है ना वो किया था, इसीलिए। और यहाँ पे है हस्बैंड तो ये सारा काम कर रहे हैं। जितना भी कपड़ा वगैरह था सब कुछ वॉश कर दिया है। अभी बिस्तर वगैरह जो है वो भी सेट कर रहे हैं, और मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। अभी ब्रेकफास्ट बनानी है क्योंकि इनको जाना है काम पे, और पता नहीं कैसे होगा। तो 1-2 दिन तो बहुत टफ रहेगा, आई नो, क्योंकि ये सब जगह ना घूम घूम के देख रहा है कि क्या है, कहाँ पे हम लोग आ गए हैं, तो इसीलिए शायद इनसिक्योरिटी फील हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसको सुलाती हूँ मैं। और इसका बॉटल वगैरह ना सब कुछ सैनिटाइज करना पड़ेगा, बहुत सारा काम है यार। तो मम्मी दीदी के घर जब थी तब वो लोग तो सब कुछ कर देते थे, बट अभी तो यहाँ पे मुझे ही करना है, प्लस इसको संभालना है। इसका पापा है तो बहुत सारा काम जो है ना वो हो रहा है। ये कल रात बहुत लेट सोए थे मेरे हस्बैंड काम की वजह से, और अब आज 6:30 बजे उठ चुका है। क्यों, मैंने कहा था ना, ये ना 9-9:30 बजे उठते थे और कहते थे मेरा ना नींद ही नहीं खुलता है, मेरा ना नींद ही नहीं खुलता है। रुको, हम लोग जाते हैं, आपका नींद ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और अलार्म भी जाएगा साथ में हम लोगों के साथ। तो क्या रेडीमेड अलार्म है, जो अलार्म मैं स्नूज नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, उठना ही होगा मुझे। आज कितने बजे उठे, कितने दिन बाद आप इतने देर मतलब सुबह उठे हो? कम से कम 2 महीना। हाँ। 2 महीना पहले एक जगह में गया था, उस दिन मैं 6 बजे करीब उठा था, और आज 6:30 बजे। तो ये सब चल रहा है, पूरा घर फैला हुआ है ऑब्वियसली, बट क्या कर सकते हैं। कह रहे थे कि कल ही ये सब हटा देने के लिए, मैंने कहा नहीं, सुबह उठ के अगर देखूंगी ना तो अच्छा लगेगा। तो देखिए कल का कपड़ा, आज ये सब कपड़ा वगैरह सुखा के वो लेके आ गए हैं ऑलरेडी, फोल्ड भी कर लिया है। यहाँ पे बलून्स वगैरह वैसा ही है, तो बहुत सारा काम है। और इसको कैमरा पकड़ना है अभी। इस पे फोकस नहीं हो रहा है। और एक चीज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, जिसके लिए हम लोग इतने देर वेट कर रहे थे। छोटू सा है बट प्यारा सा है, मेरा है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो ये पहले हम लोग का बाथरूम था, जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है किचन में। तो ये इन्होंने तो साफ किया है, बट मुझे फिर से साफ करना पड़ेगा। और यहाँ पे सिंक लग गया है, बट जो वाटर का कनेक्शन है ना वो अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और ये अभी ना मतलब क्लीन ही था। तो आइए आइए आइए। तो उस दिन हम लोग विशाल में गए थे, तो जो भी सामान हम लोग लेके आए थे ना वो सब मैंने यहाँ पे रख दिया, मतलब मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे रख दिया है सारे चीज। तो यहाँ पे ऐसे ही फैला हुआ है, और इसका काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बट जितना भी है सिर्फ अगर मतलब पानी का काम स्टार्ट हो जाता है ना तो फिर मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊंगी इसके लिए, जैसे कि सैनिटाइज मतलब स्टेरिलाइज वगैरह करना, क्योंकि बार बार नीचे जाना ऊपर आना पॉसिबल नहीं होता है बच्चे को लेके, इसीलिए। और ये घर में पुट्टी वगैरह जो है ना सो वो भी हो गया है। बेडरूम पूरा फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। सारी जगह आपको देखेंगे, आप देखेंगे कि चीजें सामान है। तो कुछ ऐसा भी चल रहा है, पता नहीं कब मैं सब कुछ समेट पाऊंगी। आई नो सब कुछ धीरे धीरे ही होगा। बहुत गर्मी है, दुर्गा पूजा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। फैन के बिना तो ये भी नहीं रह पा रहा है, और मैं भी नहीं, क्योंकि ऊपर का रूम है ना, इसीलिए। तो एक्चुअली सोच रही थी कि अगर एक दिन मुझे पूरा मिल जाता है ना तो फिर मैं सब कुछ समेट सकती हूँ और सब कुछ क्लीन वगैरह कर सकती हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे से क्लीन किया। आप सोच सकते हो कि पूरा लेबर का काम हुआ है, पूरा
पूरा घर में, फिर भी इतना साफ सुथरा मुझे मिला है सिर्फ हस्बैंड के वजह से। 3-4 दिन से वो साफ कर रहे हैं और फिर जाके मुझे इतना साफ मिला है घर। ये दोनों घर में मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट वो सब नया है ना, तो उसका एक ट्रिक वगैरह रहता है कि साफ कैसे करें। तो वही है, पता नहीं मैं कब कर पाऊँगी, कब समेट पाऊँगी। एक दिन मिल जाता ना फुल तो फिर मैं अच्छे से कर पाती, बट इनका भी काम है, ये भी नहीं छोड़ेगा, ये सो भी नहीं रहा है, वैसा चल रहा है कि घुनु को बना, घुनु को बना। सो अपडेट अभी ये है कि हस्बैंड तो चले गए हैं काम पे और ये बच्चा सो ही नहीं रहा है। सिर्फ आधा घंटा मेरे साथ सोया था, बट मुझे नहीं छोड़ा। और अभी मैं उसका नहाने का जो इंतज़ाम है ना वो कर रही हूँ, ऑलमोस्ट हो ही गया है। थोड़ा सा नीचे दे के ये कर रही हूँ और अभी नाई करेंगे नए बाथरूम में। देखिए, फिर सो ही नहीं रहा है। नया जगह है ना, उसको भी ऐसा लग रहा होगा शायद कुछ, इसीलिए। तो अभी उसको मैं नाई करके लाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और पूरा घर वैसे के वैसा ही फैला हुआ है, तब इस सब ना मैं ज़्यादा दिमाग में नहीं लूँगी। पहले ये, उसके बाद सारा काम होगा। चलो बाबा। अभी 1:30 बज रहा है। सो फाइनली ये महाराजा सोए हैं। पहले भी सोया था बट हाफ एन आवर के लिए, बट मुझे छोड़ा नहीं। बट इस बार मुझे छोड़ा है, मैंने खिला दिया है। तो सोच रही थी कि नहाने के बाद अगर खिलाती हूँ तो पेट बिल्कुल फुल रहेगा, तो वो अच्छे से नींद ले पाएगा, इसीलिए। तो अभी मैं फटाक से बिस्तर सेट करूँगी एंड घर को झाड़ू लगाऊँगी। ये 2 काम पहले मेन है। और अगर टाइम मिला अभी तो मैं नहा भी लूँगी, देखते हैं कितना हो पाता है। तो फटाफट काम करेंगे। और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया इसलिए क्योंकि जब वो खाती है ना, वो अभी मैं गोदी में लेके उसको खिलाती हूँ, तो मेरे ड्रेस में भी वो लगा देता है सारा चीज़। और मैं रोकती नहीं हूँ क्योंकि खाने को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं पोंछती रहूँगी ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको अच्छा भी नहीं लग सकता है, इसीलिए। तो इसलिए उसके बाद मैं भी चेंज कर लेती हूँ, नहाती हूँ या फिर नहीं नहाती हूँ, मैं चेंज कर लेती हूँ। एंड आफ्टर टेकिंग बाथ वो तो अलग से ही होंगे। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं।
मम्मा ये देखिए, ये हैंड वर्क है, बिल्कुल दिखाती हूँ मैं। हाँ जी, हमारे घर में शेफू माशी आती है ना हर रोज मेरे सासू माँ के साथ बातें करने के लिए। फैन की आवाज़ आ रहा होगा इसलिए शायद कम सुनाई दे रहा होगा, बट अभी तो ना बहुत सारी चीज़ एडजस्ट करना होगा क्योंकि बच्चा है। तो उन्होंने ये काथा गिफ्ट किया है, खुद के हाथों से स्टिच किया है, बहुत एजेड है, खुद के हाथों से स्टिच किया और यहाँ पे लेस भी लगाया है, बहुत ही खूबसूरत है। वाइट के ऊपर है, मुझे वाइट कितना पसंद है आप सभी लोगों को पता है। तो मैं वो दीदी को दिखा रही थी, इसलिए सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ।